हमारे भैया को इंसाफ मिलना चाहिए भैया, और कुछ नहीं हम मांगते। योगी से और मोदी जी से हाथ जोड़ रहे हैं भैया। हाँ, भैया कह रहे थे कि हम टेंशन मत लेना, हम अपने रहते पर्चा नहीं डालने देंगे। ये कहा था भैया कि जैसे कि मिलजुल के अपना रहे, लेकिन वो लोग मानते नहीं है ना। हम लोग रहते तो हम ही लोग को दौरा दौरा मारते हैं। आप लोगों को भी हाँ, अभी हमको अगले साल मारा था उसका लड़का हमको। आपकी शादी हो गई है? हाँ, उसके बाद भी? हाँ, हमारी कुल बहन जब हम लोग आ जाते थे तो इन लोगों को पता नहीं क्यों जलन हो जाती थी। अच्छा। हाँ, कि यहाँ क्यों आती है सब। हाँ, बस हम भैया कुछ नहीं चाहते हैं, बस इसका घर गिरवाइए और इन लोगों को फांसी लगवाइए, बस हम कुछ नहीं मांग रहे हैं। नमस्कार, चैनल 67 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुमार। इस समय हम मौजूद हैं आजमगढ़ जिले के मेनगर थाना क्षेत्र के कटाद गांव में। यहां के रहने वाले विजेंद्र कुमार गौतम, आप इनका मकान पीछे देख सकते हैं। विजेंद्र कुमार गौतम का अपने पड़ोसियों से घर का जो छज्जा होता है बर्जा, उसको निकालने को लेकर विवाद था और उसी विवाद में कल रात पड़ोसियों ने, उनके खानदान के परिवार के लोगों कहिए कि उनके चचेरे भाई थे, उन्होंने विजेंद्र कुमार गौतम के ऊपर चाकू से हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। दलित युवक है। 14 अप्रैल की तैयारी चल रही थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती नजदीक थी, उसका तैयारियां जोरों शोरों से थी, पूरे गांव में एकता का माहौल था। 14 अप्रैल मनाएंगे, लेकिन इस बीच दबंगों ने इनके इकलौते बेटे विजेंद्र कुमार गौतम के ऊपर चाकू से हमला करके उनको मौत के घाट उतार दिया। इनके ऊपर भी हमला किया, लेकिन कुछ लोगों ने समय रहते पकड़ लिया और इनको बचा लिया। ये परिवार है। माँ का हालत देख लीजिए, पिताजी का हालत देख लीजिए, बहन है, सबसे छोटी बहन है। 4 बहन थी और इकलौते भाई थे। इन बहनों के और इन माता पिता के इकलौते सहारे थे। कहा जा रहा है बीजेपी पार्टी से भी वो जुड़े थे, लेकिन बीजेपी की सरकार होते हुए भी उनके कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं है। चाकू से हमला करके उनकी हत्या कर दी जा रही है। पूरे आजमगढ़ में आतंक का माहौल है। जब चाहे जो अपराधी किसी के ऊपर हमला कर रहा है, किसी अपराधी के अंदर डर का माहौल नहीं है। ये हालत है। मेहनगर थाना क्षेत्र का कटाद गांव है। परिवार से बात करके जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या है पूरा मामला, क्यों इतनी बड़ी रंजिश हुई और क्या ऐसी बड़ी बात थी कि हत्या हो गई। आप पिता हैं जी विजेंद्र कुमार गौतम जी। क्या मामला था, क्यों हत्या हुई? मामला कोनो साहब ना रहे बरजवा लटकावे खातिर निकाले। हाँ। हम कहली बरजा मत लटका। अच्छा। तो बहन एक ठे है, बड़े भाई के लड़की, उसको फोन करके बुलाया कि वो चाचा पर जाना। हम कहली देख इतना तो बढ़ी के उठौले हुए, हम उठा ले हुए तब बरजा का लटके हुए, हमें जरूरत पड़ी तो हम अपन सटाई के बना ले है। तब उसी पर साहब वही वही केहन खात रहा, वही के उसी केहन खाता था, उसी केहन रहा। वही वो जो मारा है मोहन, किसके यहाँ रहता था? मिलन की है। हाँ, यही दोनों का। ये मारने वाले का क्या नाम है? मारने वाले का मोहन नाम। मोहन। इसका वो आपको क्या लगता है? वो भतीजे ही को लगते आपके हैं। सगे भाई का लड़का है? हाँ जी। आपके सगे भाई का लड़का जी। है? आप कितने भाई हैं? 5 भाई थे। आप 5 भाई हैं। हाँ, कितने नंबर पे आप हैं? हाँ, हम तीसरे पर हम हैं। आप तीसरे पे हैं। जो मारा है उसके पिता किस नंबर पे हैं? वो दूसरा पर हमसे बड़े थे। अच्छा, आपसे बड़े थे। हाँ। आपके बड़े भाई के लड़के ने आपके लड़के को मारा है। जी। तो पहले से विवाद चल रहा था? नहीं, पहले से नासा भी है, कुछ खाली है तो आप नहीं लोगों में रिश्ता कैसा था, जी। पहले कैसा था? अरे पहले हो साहब ओकर बाप रहल तब वो ऐसे ही कुल करे। अच्छा। हम कुल साहब आप लोगों से खान पीना का व्यवहार था? नहीं खान पीना रहल, पहले ना रहल, बदवा में कुल खाए पिए लगने तो हम करी जाए। गांव का माहौल जो फिल्मों में दिखाया जाता है, काफी शांति होती है, बहुत अच्छा होता है, सुकून होता है, लेकिन गांव के अंदर आके देखिए, लोगों में ईर्ष्या और जलन का भाव बहुत ज्यादा है। एक दूसरे से लड़ने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए उनको किसी न किसी तरह से बहाना खोजते हैं और छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे से लड़ते हैं। यहाँ तक कि हत्या हो जा रही है। जो परिवार एक साथ कभी बैठकर खाना खाता था, एक साथ रहता था, एक ही माँ बाप के ये बच्चे थे, इनके बच्चे आपस में लड़कर एक दूसरे के ऊपर चाकू से हमला कर देते हैं, जिसमें इनका लड़का मौत के घाट उतर जाता है।
माता है, क्या नाम है माता आपका? हमारा गौता नाम है। अच्छा, तो आप कभी नहीं समझाए कि छोटी छोटी बातों आप लोग क्यों लड़ रहे हो, वर्जा निकालना है? तो प्यार से ये बात नहीं हुई कभी? पंचायत गांव के जुटा के नहीं बात हुई? नहीं पंचायत ना बटोर है, खाली वो लड़की आई है नाती आल है, फैसला कर दिला कि जब उतना तू बढ़ के बना ले तो बढ़ जा कैसन। ये घर पहले बन चुका था, छत अब लग रहा है? हाँ घर पहले बना। अच्छा, ये घर कब से बन रहा था? पूरा बताता कहिए का बनल है, छत अब बाकी लग रहा है। छत अब लदल है। तो जब छत लद रहा था तो आप लोग कहे कि इसको छज्जा मत निकालिए। तो हमने अपने घरे पर आली तब बोलाया कि आए के तनी हमके दिया दा, एक हाथ छत लद जा। तब हम कहली कि जब आप एक कौन है? लड़की है ना, अच्छा, इनकी लड़की। हाँ। हाँ। तब अच्छा, आपको फोन करके बुलाया, हाँ, आपसे बातचीत हो रही थी, कह रहे थे कि जब थोड़ा सा दिला दीजिए, तो आपने क्या किया फिर? तब कहल गल कि जब उतना बढ़ा के उठाए लेला तो अपन को बित्ता ना छोड़ला तो कहाँ से हमने दिहल जा। आ जब हमरे घर उठी तो हमरे कैसे अथवा हुई, जब छत अथवा बर्जा लग जाये तो हमरे कैसे उठी। अच्छा, हाँ, तब वह कहा कि ना देबा तो हम जवन करब जवन चाहत हो तवन करब। तो ये देखा जवन चाहत रहना तवन कहना है, वह मरना। कभी आपको शक हुआ, इरादा उनका भाभी थे आप, कभी शक हुआ कि ऐसा हमला कर सकते हैं? हाँ, वो लोग अच्छा, हाँ वो कहले रहना अच्छा, मारे मारे की धिरौले रहना अच्छा। कि जवन हम करब तवन होई। तो ये देखा कहना है काले मार नाती कौन? वो नहीं इन्हीं के बेटा। अच्छा, ये लोग आपको धमकी देते थे पहले? हाँ हाँ हाँ, कौन की अकेला है, हमने धमकी मारने की धमकी का एहसास था आप लोगों को? हम कहली कि अब उठा ले तो काय में अब कौन हम जब अपन हमारे कहले थे अपन बरजाना निकल ले उठा ले मगर वनान में विचार कुल। जिस दिन लड़ाई हुई कल शनिवार को, शनिवार को क्या हुआ? शनिवार के बस वो तब आयल यही साहब गाय वो घर में बांध के वही वो घरे विजेंद्र? हाँ बड़े भाई का घर है, अच्छा, लड़का उड़का वही जगह रहल तो नतीनिया छोट का था है, वही खाना वाना हम लोगों के दिया खाए और वो बोला कि मामा को बुला ले। वो आया लोग यहाँ से और वहाँ वहीं पहुँचल तब ले चाकू अपन लेके तैयार है। अच्छा, हाँ कौन? हाँ दोनों बाप बेटा उनको अच्छा, पकड़ लिए। तो कितने लोग शामिल थे? 3 थे। तीनों लोग थे। 3 भाई थे 2 लड़के थे उनके। अच्छा, सब पकड़ ले ना, हाथ से पकड़ ले के पैर पकड़ ले। अच्छा, ऐसा तब पकड़ के मारे थे? हाँ तब मारे, तब ने देखा था जैसे छटियाल हो वैसे खून टूटी चल है। इतना खून ले गई ना लोग चेक करे इधर आइए। आपकी अपने भाई से कब बात हुई थी लास्ट टाइम? हमसे परसों हुआ था भाई से बात बात। हुई थी, क्या जिक्र किया था, कुछ बताया था? नहीं अब भैया कह रहे थे विवाद के बारे में कुछ बताया था? हाँ भैया कह रहे थे कि हम टेंशन मत लेना, हम अपने रहते बर्जा नहीं डालने देंगे, पैसा मत डालो। बोले थे। हमने कहा भैया हम आए, कह रहे नहीं मत आपने आना। नहीं बोला कि छोड़ो जाने दो, ये तुम अकेले हो, कोई दिक्कत नहीं, लड़ाई झगड़ा मत करो, भैया छोड़ दो, हम जाने दो। कितना हम लोग देवल जा पहले ऐसा ये बोला था नहीं आपने? हमने कहा था भैया कि जैसे कि मिलजुल के अपना रहे, लेकिन वो लोग मानते नहीं है ना। हम लोग रहते तो हम ही लोग को दौड़ा दौड़ा मारते हैं। आप लोगों को भी? हाँ अभी हमको अगले साल मारा था उसका लड़का हमको। आपकी शादी हो गई? हाँ उसके बाद भी? हाँ बच्चा क्या? हाँ कब हुई शादी आपकी? हमारे 2019 में शादी हुई है। 19 में? ये हमारे हम लोग के घर में आपके ऊपर हमला कर देते थे? हाँ हमारी कुल बहन जब हम लोग आ जाते थे तो इन लोगों को पता नहीं क्यों जलन हो जाती थी। अच्छा। हाँ कि यहाँ क्यों आती है सब। हाँ बस हम भैया कुछ नहीं चाहते हैं, बस इसका घर गिलवाइए और ये लोगों को फांसी लगवाइए, बस हम कुछ नहीं मांग रहे हैं। मोदी जी से जहाँ होए हमारी आवाज उनके पहुँचे काने तक बस। हाँ हमारे भैया की इंसाफ मिलना चाहिए भैया, और कुछ नहीं हम मांगते। योगी से और मोदी जी से हाथ जोड़ रहे हैं भैया। कुछ बात हुई थी आपसे लास्ट टाइम? क्या बात हुई? लास्ट टाइम हुई थी जब वो कितने दिन दिन पहले? और रात 4-5 दिन पहले बात करी थी। मैंने हाल चाल पूछा कि भैया सब ठीक है, करे हाँ सब ठीक है, तू टेंशन मत ले, मटर और सरसों सब दवा गया, गाड़ी आएगी तो मैं गेहूं कटवा दूंगा, तुम टेंशन मत लेना। मैंने कहा ठीक है, बारिश होने वाली है, तुम गेहूं कटवा लेना। फिर कह रहे कि चल अच्छा कोई बात नहीं है, रख फोन। हाल चाल अपना करके रख दिए। फिर मैंने कल फोन ही नहीं करा। एक दिन दिल करा कि फोन करूं, फिर मैं फोन ही नहीं करी, पता नहीं अंदर से मन ही नहीं करा मेरा।
मैंने कहा अभी तो मैंने परसों बात करी। आपके परिवार में, इनके परिवार में पहले कभी ऐसी लड़ाई होती थी कि लगता था कि कभी ऐसा दिन देखना पहले पड़ेगा? बहुत लड़ा, मेरे बाप को भी बहुत काट दिए थे, उसका भाई ने, जगजीवन ने, मेरे पापा को सब यहाँ काट दिया, मेरी माँ का सर फाड़ दिया। बुलवा के कितना बर्दाश्त करे जाएं। अब जब हम तब छोटे छोटे थे, हमको कुछ अच्छा। उतना हमको होश नहीं था। कितना जब हम बड़े हुए तो हमारे साथ भी ऐसे हमारी माँ को बची वो कितना दिल मेरे पापा बचे। एक भाई था मेरा, वो भी चला गया। अब तक कोई भी नहीं है, अब हम क्या करेंगे भैया। भैया बस मोदी जी से तो गुहार लगाइए कि हमारे भैया की इंसाफ मिले बस। उसका घर गिरवाइए, उन सबको फांसी लगवाइए, नहीं तो मोदी योगी से कहे हमको फांसी लगाए, हमको मारे, अगर उनको ना मारेंगे तो हमको मारे, सबको मारे, माँ बाप को, हमको बहन सबको लटका दे योगी और मोदी से। अगर उन लोगों में इतना वो नहीं है, उन लोगों को नहीं कर पाएंगे, अगर करेंगे तो हमारे को इंसाफ देना। इस समय मेनगर थाना क्षेत्र के कटाद गांव में है। यहाँ के रहने वाले विजेंद्र कुमार गौतम, अपने ही पटीदारों से उनका विवाद था और विवाद इस कदर बढ़ा कि उनकी चाकुओं से गोद कर उनकी हत्या कर दी गई। परिवार में 4 बहन है, रो रो के बुरा हाल है। माँ की हालत देख लीजिए। पिता के ऊपर बता रहे हैं पहले से रंजिश थी, पहले भी उनके ऊपर हमला हुआ था कई बार, फिर भी ये लोग भुला कर मिलजुल कर रहना चाहते थे। ये मकान बन रहा था, इधर मैं आपको घुमा के दिखाना चाहूंगा। ये मकान, इसी मकान की वजह से, इसी मकान की वजह से ये मकान जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये छज्जा है, इसी का विवाद था। ये विजेंद्र कुमार गौतम जो बीजेपी के मंडल महामंत्री थे, वो कह रहे थे कि ये छज्जा मत निकालिए, ये हमारे जमीन के अंदर पड़ रहा है। ये जी नीचे लकड़ी सब रखी है, ये सब ये आप ही का रखी है, ये सब इन्हीं का रखा हुआ है, यहाँ से इनकी जमीन है। तो वो लोग कह रहे थे कि कभी अगर हम मकान बनाएंगे तो ऊपर छज्जा निकला रहेगा तो छत ढालने में दिक्कत होगी। इसी बात को समझाने और समझने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन विवाद बढ़ गया। वो लोग छज्जा पूरा निकालना चाहते थे और ये लोग नहीं निकालने देना चाहते थे। शनिवार के दिन शाम को करीब 10 बजे के करीब 3 लोगों ने विजेंद्र कुमार गौतम के ऊपर हमला कर दिया और इस हमले में उनको काफी चोट आई और शरीर से ज्यादा खून बह जाने की वजह से उनके प्राण पखेरु उड़ गए। परिवार के ऊपर आज दुखों का पहाड़ टूटा है। बहनों का रो रो के बुरा हाल है। पिता पहले से बीमारी से ग्रसित है, उनकी भी तबीयत खराब रहती है, लेकिन इस हमले में वो भी घायल हो गए थे। कुछ लोगों ने उन्हें मौके से बचा लिया, नहीं तो उनकी भी हो सकता है उनकी भी जान चली जाती। ये है आजमगढ़ की मेनगर की तस्वीर है। मेनगर का कटाद गांव है। लोगों में ईर्ष्या जलन कितना बढ़ गया है कि एक एक इंच जमीन के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। कहा जाता है कि दलित समाज एक बन के रहे। बाबा साहब ने भी यही कहा था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। लेकिन ये लोग शिक्षित कब बनेंगे, संगठित कब बनेंगे? 14 अप्रैल है, अंबेडकर जयंती का दिन था। 2 दिन पहले ही इतना बड़ा हमला हुआ। आपस में ही पटीदारों की लड़ाई में एक अविवाहित युवक की जान चली गई। इकलौता बेटा था इनका। सबसे बड़ा सवाल अब इनका गुजारा कैसे होगा, इनके परिवार का गुजारा कैसे होगा? 4 बहन जब घर पे आएंगी तो जिस भाई की कलाई में राखी बांधी थी तो पूछेंगी वो भाई कहाँ है। इनकी आत्मा रो रही है, दिल टूट चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि अपराधियों के मन में वो डर क्यों नहीं है कि सरकार का डर जो कहती है कि हम एनकाउंटर कर देंगे अपराधी को, अगले चौराहे पे गोली मार देंगे, तो वो सिस्टम कहाँ है, वो व्यवस्था कहाँ है? अभी तक अपराधी छुट्टे घूम रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि इस परिवार के ऊपर इतना बड़ा पहाड़ टूटा है? जो इकलौता बेटा था आज दुनिया से चला गया है। कौन इंसाफ करेगा? बहन हाथ जोड़ के मोदी और योगी से गुहार लगा रही हैं कि योगी बाबा मुझे न्याय चाहिए, क्योंकि इनका भाई योगी की तरह ही अविवाहित रहना चाहता था, शादी नहीं करना चाहता था, पूरा जीवन अपना पार्टी को देना चाहता था। क्या इसमें पार्टी की भी लाइन, क्या पार्टी की वजह भी बन सकती है कि ये बीजेपी से जुड़े हैं दलित होकर? क्या ये भी वजह है या सिर्फ जमीनी विवाद है? पुलिस को तहकीकात करने की जरूरत है। इस समय हम उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में आजमगढ़ जिला पड़ता है, उस आजमगढ़ जिले के मेनगर थाना क्षेत्र के कटाद गांव में है। यहाँ से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है, माँ के ऊपर। आज ये माँ एक लाल को पाल पोस के बड़ा की थी, कभी ये नहीं सोची थी कि मेरे बेटे की मौत ऐसे होगी। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, दुर्भाग्य की विडंबना देखिए, एक माँ के आंखों का आंसू सूख चुका है और इसका बेटा इस दुनिया से जा चुका है।
पोस्टमार्टम हो चुका है, पोस्टमार्टम करके बॉडी आ रही है, जल्द ही बॉडी घर पे आएगी और उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। लेकिन इनके पीछे जो दुखों का पहाड़ है वो कैसे खत्म होगा? एक एक दिन जब कटेगा, जब इनकी बहन यहाँ घर पे आएंगी तो यही सोचेंगी कि मेरा भाई रहता था, हम उसको राखी बांधते थे, लेकिन आज वो नहीं है। घर दिखा दीजिए, एक बार एक घर दिखाइए, ये घर की स्थिति दिखाइए। कच्चा मकान है, इकलौता लड़का था, ये पोस्टर भी लगा है विजेंद्र कुमार गौतम का, लेकिन आज ये पोस्टर तस्वीरें बेमानी साबित हो रही हैं। ये हमेशा इस पोस्टर में रह जाएंगे क्योंकि इनके ऊपर बहुत बड़ा हादसा हुआ है। आप वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल 67 न्यूज़ के लिए मैं देवेंद्र कुमार, आजमगढ़।